Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss on John Milton's most important works that are very useful for TGT, PGT, and NET, DSSB. So without delay, come to the point. Comus. Comus 1634 is Milton's Mask or Mask. MASK भी राइट स्पेलिंग ठीक है इसकी, और MASQUE भी ठीक है. तो कोमस एक मास्क है, मिल्टन ने लिखा है 1634 में. एंड हेनरी लोवेस रिक्वेस्टेड मिल्टन टू राइट इट. कोमस को लिखने के लिए हेनरी लोवेस ने मिल्टन से रिक्वेस्ट की थी. एंड इट्स सब टाइटल इज़ द ट्रियम्फ ऑफ वर्च्यू. और इसका सब टाइटल द ट्रियम्फ ऑफ वर्च्यू है कोमस का. इट इज़ अ मास्क इन ऑनर ऑफ चैस्टिटी. यह पवित्रता के सम्मान में एक मास्क है. चैस्टिटी को बताता है ये. चैस्टिटी मीन्स पवित्रता. एंड इट इज़ फर्स्ट प्रजेंटेड ऑन माइकल मैस 1634 बिफोर जॉन एगर्टन first Earl of Bridgewater at Ludlow Castle in celebration of the Earl's new post as Lord President of Wales. इसे प्रेजेंट किया था माइकल मैस पर 1634 में जॉन एगर्टन के सामने, जो क्या था फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर लुडलो कैसल में थे ये फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर. और इन सेलिब्रेशन ऑफ अर्ल न्यू पोस्ट, जिन्हें लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स के रूप में अर्ल की नई पोस्ट के सेलिब्रेशन के रूप में इनके सामने ये प्रस्तुत किया गया था कोमस. द पोयम इज़ अ विक्ट्री ऑफ वर्च्यू अपॉन वाइस. ये पोयम, इस पोयम में गुणों की जीत दिखाते हैं बुराइयों पर, कि अच्छाई की बुराई पर जीत दिखाते हैं. और इट इज़ अ स्टोरी ऑफ टू ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर. ये कहानी दो भाइयों की और एक बहन की कहानी है. ये उनकी एक बहन है, उनकी सिस्टर एक, और दो भाई हैं इसमें. और द सिस्टर इज़ कॉल्ड द लेडी. सिस्टर को कहा गया है द लेडी. द लेडी इज़ लॉस्ट इन अ जर्नी थ्रू द वुड्स. जंगलों में लेडी खो जाती है जब वो यात्रा कर रही होती है जर्नी के दौरान. एंड वैन शी इज़ अलोन शी एनकाउंटर्स कोमस. जब वो अकेली होती है फॉरेस्ट में तो शी एनकाउंटर्स कोमस. तो उसका सामना, एनकाउंटर मीन्स होता है सामना, तो उसका सामना कोमस से होता है. तो कोमस इज डिबोस्ड एज ही इज इंस्पायर्ड बाय गॉड ऑफ रिवेलरी. कोमस इज डिबोस्ड. डिबोस्ड मीन्स होता है अय्याश व्यक्ति. तो एक पथभ्रष्ट व्यक्ति था, अय्याश व्यक्ति था कोमस. एंड एज ही इज़ इंस्पायर्ड बाय द गॉड ऑफ रेवेलरी. और वो रेवेलरी का गॉड है, और उसके द्वारा उसे वो रेवेलरी के गॉड के द्वारा इंस्पायर किया जाता है कोमस. कोमस एक डिपोज्ड है. डिपोज्ड मीन्स होता है एक पथभ्रष्ट व्यक्ति, अय्याश व्यक्ति, जो कि प्रेरित किया जाता है बाय द गॉड ऑफ रेवेलरी. रेवेलरी मीन्स होता है शराब. शराब के देवता के द्वारा उसे इंस्पायर किया जाता है ये काम करने के लिए. तो ही अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ पुअर शेफर्ड. तो वो एक गरीब शेफर्ड के रूप में अपने आप को प्रकट करता है द लेडी के सामने, जो दो भाई की बहन थी. ही अटेम्प्ट्स टू सेड्यूस हर. वह उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन द गॉडेस ऑफ वर्च्यू अपीयर्स. जो वर्च्यू की जो देवी होती है, गुणों की देवी प्रकट होती है. एंड हेल्प्स द ब्रदर. लेकिन वो उन सब भाइयों की मदद करती है उनके. एंड शी मेक्स हर फ्री फ्रॉम द क्रूल हैंड्स ऑफ कोमस. और कोमस के निर्दयी हाथों से वो उसे स्वतंत्र कर देती है द लेडी को. कौन करती है? द गॉडेस ऑफ वर्च्यू. एंड शी हेल्प्स ही इन यूनाइटिंग द लेडी एंड हर ब्रदर्स विद देयर पेरेंट्स. और वह हेल्प करती है द लेडी और उसके भाइयों को उनके माता पिता से मिलाने में. नेक्स्ट है आर्केड्स. आर्केड्स रिटन ड्यूरिंग 1630 to 1634. 34 ही था वहाँ भी कोमस में, और यहाँ पे भी 16
34 ही है, तो रिटन ड्यूरिंग 1630 टू 1634 है यहाँ पे। एंड इज मिल्टन्स मास्क, और आर्केड्स भी क्या है, मास्क है, और कोमस भी मास्क था। एंड मिल्टन राइट्स इट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हेनरी लोवेस, और हेनरी लोवेस के कहने पर ही, उनकी रिक्वेस्ट पर ही उन्होंने ये लिखा है। और मास्क कोमस को भी इन्होंने हेनरी लोवेस की रिक्वेस्ट पर लिखा है। एंड इट वॉज रिटन टू सेलिब्रेट द कैरेक्टर ऑफ एलिस स्पेंसर, ये एलिस स्पेंसर के कैरेक्टर को सेलिब्रेट करने के लिए लिखी गई थी पोयम द आर्केड्स, एलिस स्पेंसर के कैरेक्टर को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन 4 मई 1634, और ये 4 मई 1634 में लिखी गई थी। द पोएट डेपिक्ट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर इंक्लूडिंग ट्रीज एंड प्लांट्स, और इसमें पोएट डेपिक्ट्स करता है, वर्णन करता है प्रकृति की सुंदरता का। एंड इंक्लूडिंग ट्रीज एंड प्लांट्स, और उसमें ट्रीज और प्लांट्स भी इंक्लूड होते हैं, मीन्स ट्रीज और प्लांट्स की सुंदरता का भी वो वर्णन करता है, क्योंकि नेचर में ही ट्रीज और प्लांट्स आते हैं। एंड द गेस्ट कैरेक्टर्स इन द मास्क प्रेज द काउंटेस, और इसमें जो गेस्ट कैरेक्टर होते हैं मास्क में, आर्केड्स में, तो ये काउंटेस की प्रशंसा करते हैं। एंड द स्पिरिट जीनियस गाइड्स द काउंटेस, और काउंटेस को गाइड करती है स्पिरिट जीनियस। नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट वर्क इज सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट इज मिल्टन्स ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा। सैमसन एगोनिस्ट मिल्टन का ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है। इसे रीड किया जाता है रेदर देन परफॉर्म, इसे परफॉर्म नहीं किया जाता, उसकी जगह से रीड किया जाता है। इट इज़ पब्लिश्ड विद पैराडाइज रिगेंड इन 1671, और ये पब्लिश हुई है पैराडाइज रिगेंड के साथ 1671 में ही। दोनों ही लास्ट वर्क हैं इनके, सैमसन एगोनिस्ट और पैराडाइज रिगेंड जॉन मिल्टन के। और पैराडाइज रिगेंड जॉन मिल्टन के बहुत ज़्यादा फेवरेट वर्क रहा है उनका वो। और ये इस टाइटल के साथ, विद द टाइटल पैराडाइज रिगेंड अ पोयम, with the title Paradise Regained, a poem in 4 books, to which is added Samson Agonist। मिल्टन का ये ट्रेजिक क्लोजेट ड्रामा है सैमसन एगोनिस्ट, और ये पब्लिश हुआ है पैराडाइज रिगेंड 1671 में, पैराडाइज रिगेंड पोएम के साथ, विद द टाइटल, और किस टाइटल के साथ, पैराडाइज रिगेंड। इसे अच्छे से याद कर लेना, पैराडाइज रिगेंड अ पोएम इन 4th बुक्स, टू विच इज एडिड सैमसन एगोनिस्ट। Paradise Regained, a poem in 4th books, to which is added Samson Agonist। Milton present in English a pure tragedy with gravity। मिल्टन ने इंग्लिश में एक प्योर ट्रेजेडी प्रेजेंट की है, किसके साथ, मीन सैमसन एगोनिस्ट में दिखाया इन्होंने ग्रेविटी, गंभीरता, काम, शांति, डिग्निटी, गौरव, एंड रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट मीन्स होता है संयम, इसमें आत्मसंयम पोएट ने दिखाया है मिल्टन ने। विच कैरेक्टराइज द ग्रीक ट्रेजेडीज, जो कि विशेषताएं हैं ग्रीक ट्रेजेडीज़ की। ही हैज़ मेड अ गुड यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, इन्होंने सैमसन एगोनिस्ट में जॉन मिल्टन ने अच्छा यूज़ किया है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का, ऑब्जेक्ट तक वो पहुँचे हैं। एंड ह्यूब्रिस, फॉर एग्जाम्पल प्राइड इज़ द ट्रेजिक, अर्थात ह्यूब्रिस आई मीन्स अर्थात, तो ह्यूब्रिस अर्थात प्राइड, प्राइड मीन्स घमंड, ह्यूब्रिस का मतलब है प्राइड, घमंड, उसका ट्रेजिक फ्लो है इस ट्रेजेडी का, सैमसन एगोनिस्ट का। एंड इट फॉलोज द क्लासिक यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, और ये तीनों ही यूनिट्स को, क्लासिकल यूनिट्स को फॉलो कर रही है, टाइम, प्लेस एंड एक्शन को। इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स, और सैमसन एगोनिस्ट लिखी गई है ब्लैंक वर्स में। एंड इट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, और ये ऑटोबायोग्राफिकल नेचर है क्योंकि इसमें कुछ मतलब इसमें कुछ कहानी मिल्टन के घर की भी बताई गई है। एंड ही मेक्स अ गुड यूज़ ऑफ कोरस, इसमें मिल्टन ने कोरस का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है। कोरस मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स। सैमसन इज द सन ऑफ मैनोवा। अब सैमसन कौन थे, सैमसन इज द हीरो ऑफ दिस ट्रेजेडी, तो सैमसन इज द सन ऑफ मैनोवा। मैनोवा इज अ पुअर मैन ऑफ फिलिस्तीन, फिलिस्तीन का एक गरीब व्यक्ति है मनोआ। एंड द सीक्रेट ऑफ सैमसन मनोआ का बेटा, और मनोआ कौन है, फिलिस्तीन का एक गरीब बेटा। एंड द
फिलिस्तीन का एक गरीब व्यक्ति है मनोआ। द सीक्रेट ऑफ सैमसन फिजिकल स्ट्रेंथ इज इन द लॉक ऑफ हिज हेयर, कि उसके बालों में है ना उसकी शक्ति है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ सैमसन की किस में मतलब सीक्रेट बनी हुई है, किस में छिपी हुई है, उसके बालों में छुपी हुई है। एंड नो वन हैज़ द करेज टू चैलेंज हिम, किसी भी व्यक्ति में इतना साहस नहीं था कि सैमसन को चुनौती दे सके। द गवर्नर ऑफ गाजा इज़ अफ्रेड ऑफ सैमसन, तो गाजा के जो गवर्नर हैं वो सैमसन से बहुत ज़्यादा डरते हैं। द गवर्नर इज़ अ मैन ऑफ करप्शन, जो गवर्नर है ना, द गवर्नर इज़ अ मैन ऑफ करप्शन, एक भ्रष्ट व्यक्ति, एक द गवर्नर। एंड ही हैचेज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सैमसन, सैमसन के खिलाफ वो एक षड्यंत्र रचते हैं। हैचेज मतलब रचना, एक षड्यंत्र रचना, कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र। तो ही सेंड्स डेलीला टू टेम्प्ट सैमसन एंड नो द सीक्रेट, वो डेलीला इज द हीरोइन ऑफ द सैमसन एगोनिस्ट। डेलीला सैमसन को ललचाने के लिए वहाँ पे भेजते हैं, वो भेजता है गवर्नर। तो वो कैसा व्यक्ति है, भ्रष्ट व्यक्ति है, और वो षड्यंत्र रचता है सैमसन के खिलाफ, और डेलीला को भेजता है कि सैमसन को जाके टेम्प्ट करो, बहलाओ फुसलाओ, एंड नो द सीक्रेट, और उसके सीक्रेट जान लो, क्योंकि किसी को उसके सीक्रेट का पता ही नहीं था ये, कि फिजिकल स्ट्रेंथ उसकी इन द लॉक ऑफ हिज हेयर, उसकी लटों में है, बालों की। तो डेलीला टेम्प्ट्स हिम विद हर ब्यूटी, अब अपनी ब्यूटी से वो उसे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ सैमसन को, एंड नोज द सीक्रेट, और रहस्य को उसे जान लेती है। एंड सैमसन इज़ अरेस्टेड एंड इज़ मेड ब्लाइंड विद होट, सैमसन को अरेस्ट कर लिया जाता है, एंड इज़ मेड ब्लाइंड विद होट, और उसे अंधा कर दिया जाता है गर्म लोहे की छड़ों के द्वारा। तो उसकी आँखें निकाल ली जाती हैं, उसे अंधा कर दिया जाता है। डेलीला शेयर से विद हिम दैट शी हैज़ डन इट फॉर हर कंट्री एंड रिलीजन, डेलीला सैमसन से बात शेयर करती है कि उसने ये सब कुछ अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए किया है। हड़प्पा हु इज़ अ स्टैलवर्ट वॉरियर मोक्स एट सैमसन, हड़प्पा जो एक निष्ठावान योद्धा है, वो वो मजाक उड़ाता है सैमसन की। हड़प्पा जो कि एक स्टैलवर्ड है, मतलब निष्ठावान योद्धा है, और वो सैमसन की मजाक उड़ाता है। सैमसन इज़ टेकन टू अटेंड पब्लिक सेलिब्रेशन इन 100 पिलर्स हॉल, सैमसन को लाया जाता है अटेंड करने के लिए पब्लिक सेलिब्रेशन को इन 100 पिलर्स हॉल, एक ऐसे हॉल में जहाँ 100 पिलर्स हैं, जहाँ 100 खम्भे हैं, और वहीं पर सैमसन को बांध दिया जाता है, ले जाया जाता है उसे। हिज फादर मनोआ वीप्स एंड रिक्वेस्ट द गवर्नर एंड पब्लिक टू रिलीज हिम, उनके जो सैमसन के जो फादर थे मनोआ, वो रोते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर से और पब्लिक से कि उसके बेटे सैमसन को छोड़ दिया जाए। बट सैमसन फील्स इंसल्टेड, लेकिन सैमसन को तो बहुत ज़्यादा अपनी बेइज्जती बहुत ज़्यादा महसूस होती है, बहुत इंसल्ट फील होती है। ही पुल्स डाउन द पिलर्स, अब वो चैन से बंधा हुआ था पिलर्स से, तो उसने वो चैनों को खींच लिया और पिलर्स को नीचे गिरा दिया। एंड ही डेस्ट्रॉयड हिमसेल्फ अलोंग विद होल हु आर इन द होल, और वह स्वयं को भी बर्बाद कर लेता है उन लोगों के साथ जो होल में थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।